Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel again, and as we know that we are continuing a topic that is Literature and History by Terry Eagleton. That is the second unit of Approaches to Literature MA Part 2, and in the previous two videos we have learnt about its introduction, key points, key characteristics, a little overall summary as well as some important terms. And one of the most important concept that is discussed in this यूनिट इज़ बेस एंड स्ट्रक्चर. ठीक है, वो हमने सेकेंड वीडियो में कवर किया कि वो क्या होता है. और अब हमने क्या करना है, अब हमने एक एक करके 4-5 क्वेश्चंस को कवर करना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो आए हुए हैं, और इवन एक्सपेक्टेड भी एक दो क्वेश्चन है जो आ सकते हैं. सो लेट्स गो विद इट. ठीक है, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म एंड हाउ डज़ इट यूज्ड इन इट. कि थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म क्या है और इस चैप्टर में, इस एस्से में कैसे उसे यूज़ किया गया है. तो मैंने सिर्फ थोड़ा सा लिखा हुआ है, मतलब लिखा हुआ है लेकिन इतना लेंथी नहीं है. ये 2-3 पेजेस का मैंने आंसर लिखा है. आपने जब राइट करना है तो आपने इंट्रोडक्शन इंक्लूड कर लेनी है, कोटेशंस इंक्लूड कर लेने हैं. ठीक है, और इम्पॉर्टेंट रिलेटेड कॉन्सेप्ट उसको इंक्लूड कर लेना है. फिर इन 3 पेजेस को राइट कर देना है. तो अपने आप 6 to 7 पेजेस का आंसर प्रिपेयर हो जाना है. ठीक है, सो लेट्स रीड विद इट. मार्क्सिज्म इज़ अ सोशल पोलिटिकल एंड इकोनॉमिक थेरी. ये एक सोशल पोलिटिकल इकोनॉमिक थेरी है जो डेवलप की थी कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स ने. ये फोकस करता है स्ट्रगल्स बिटवीन डिफरेंट क्लासेस जो सोसाइटी में होती हैं, मेनली बिटवीन बॉर्जिस जो बहुत ही रिच क्लास है, रूलिंग क्लास है, एंड प्रोलेटरेट जो होती है वर्किंग क्लास होते हैं. आपको पता है कि मार्क्सिस्ट थेरी क्या कहती है? तो मार्क्सिस्ट थेरी ये कहती है कि हमारी सोसाइटी में 3 क्लासेस होती हैं. एक होती है अपर क्लास, एक होती है मिडिल क्लास, एक होती है लोअर क्लास. ठीक है, तो यहाँ पे किस पे फोकस किया गया है इस थ्योरी ने? तो कैपिटलिस्ट यानी कि अपर क्लास और प्रोलेटरेट यानी कि वर्किंग क्लास, इन दोनों पे उसने फोकस किया है. मिडिल क्लास को इतना उसने एम्फसाइज नहीं किया है. इसमें बेसिकली क्या डिस्कस किया हुआ है? तो क्लास स्ट्रगल को डिस्कस किया हुआ है. ये थ्योरी क्या कहती है कि सोसाइटी में 3 तरह के क्लासेस होती हैं, और जो कैपिटलिस्ट है, जो बॉर्जिस है, जो अपर क्लास है, ये बहुत पावरफुल है. और क्योंकि ये बहुत पावरफुल है तो सिर्फ इन्हीं की चलती है. और ये जो वर्किंग क्लास पीपल हैं, यानी कि जो पुअर वर्कर्स हैं या लेबर क्लास है, उन्हें ये अब्यूज़ करते हैं, उनका ये शोषण करते हैं, उन्हें लो वेजेस प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया जाता है. तो एक क्लास डिफरेंस जो है सोसाइटी में क्रिएट होता है. तो ये चीज़ है मार्क्सिस्ट थ्योरी कि पावर किसके पास है? तो पावर जो है वो अपर क्लास के पास है. ठीक है, अपर क्लास के पास पावर है. लेकिन ये थ्योरी ये भी कहती है कि वो दिन दूर नहीं है कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जो प्रोलेटरेट है, वर्किंग क्लास है ना, जो बहुत दबी दबी रहती है, एक दिन ऐसा आएगा जब रेवोल्यूशन आएगा सोसाइटी में. ठीक है, और ये जो वर्किंग क्लास है ना, ये अपने लिए बोलेंगे. दे विल स्पीक फॉर देमसेल्व्स एंड दे विल फाइट अगेंस्ट कैपिटलिज्म. एक दिन रेवोल्यूशन आएगा और उसके बाद क्या होगा कि सोसाइटी में कोई क्लास डिफरेंस नहीं होगा. तो बेसिकली ये इस थ्योरी का थोड़ा मोटा सा कॉन्सेप्ट है ये. ठीक है, हाँ, अभी हम आगे रीड करेंगे. तो इस थ्योरी के मेन आइडिया से क्लास स्ट्रगल. ठीक है, हिस्ट्री इज शेप्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन क्लासेस. कि क्लास स्ट्रगल होता है, और जो हमारी हिस्ट्री है उसमें ये चीज़ देखने को मिलती है. जो हमारा लिटरेचर है उसमें भी क्लास स्ट्रगल देखने को मिलता है. मटीरियलिज्म, इकोनॉमिक कंडीशंस शेप आइडियाज़ कल्चर सोसाइटी. मटीरियलिज्म क्या है कि जैसा इकोनॉमिक कंडीशन होती है किसी भी कंट्री की, इकोनॉमिक कंडीशन अगर बहुत अच्छी है, सब कुछ बेस्ट चल रहा है, तो उनका लिटरेचर भी ऐसा ही होगा. हैप्पी लिटरेचर है ना, उसमें ज़्यादा दुख दर्द नहीं होगा, ऐसे पेनफुल चीज़ें नहीं होंगी. तो वो चीज़ें हैं. पर वहीं अगर कोई कंट्री है जहाँ पे बहुत गरीबी चल रही है, बहुत क्लास स्ट्रगल चल रहा है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है, तो वहाँ का लिटरेचर कैसा होगा? तो वहाँ के लिटरेचर में ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी. ठीक है, वहाँ पे उनके लिटरेचर में पुअर वर्कर्स मिलेंगे, कैपिटलिस्ट मिलेंगे. ठीक है, अब्यूज़ ये कॉन्सेप्ट उसमें इंड्यूस होगा. बेसिकली जो सोसाइटी में चल रहा है वही चीज़ें उसके लिटरेचर में देखने को मिलने वाला है. आइडियोलॉजी, इसमें इस थ्योरी में
ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो इसमें आए हुए हैं। आइडियोलॉजी क्या होती है कि रूलिंग क्लास आइडियाज़ डोमिनेशन। ओके, तो मार्क्सिस्ट थ्योरी की क्या आइडियोलॉजी है कि जो रूलिंग क्लास है उसने क्या करना है, उसने रूल करना है, डोमिनेट कर देना है वर्किंग क्लास को। रेवोल्यूशन, एक दिन रेवोल्यूशन आएगा, चेंज ज़रूर आएगा, और फिर जो प्रोलेटरेट्स हैं वो राइज करेंगे और फिर इक्वालिटी आ जाएगी सोसाइटी में, क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, इसमें इस कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस किया गया है। हमने सेकंड वीडियो में डिस्कस किया था बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर, जो इसी थियोरी का पार्ट है। बेस एंड सुपरस्ट्रक्चर क्या है कि बेस में इंक्लूडेड है इकोनॉमी, बेस यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी, है ना, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो सारी चीज़ें जो प्रोडक्शन करने में हेल्पफुल होती हैं, टूल्स, फैक्ट्रीज, लैंड एंड वर्कर्स। और इसमें एक चीज़ और आती है, दैट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर्स एंड देयर ओनर्स, कि वो कैसे उसे ट्रीट करते हैं। ये बेस है। सुपरस्ट्रक्चर जो इससे बनती है, जो इसका प्रोडक्ट है, जैसे कि फैक्ट्री लगा ली, मशीन्स लगा लें, क्या बनाया उससे लिटरेचर बनाया। लिटरेचर यानी कि बुक्स प्रिंट करी, तो बुक्स क्या है, लिटरेचर है। इकॉनमी बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो इससे क्या हुआ, जो पॉलिटिक्स है ये सुपरस्ट्रक्चर का पार्ट है। सुपरस्ट्रक्चर का पार्ट है पॉलिटिक्स, लॉ, मीडिया, लिटरेचर, आइडियोलॉजी, रिलीजन, ये सब सुपरस्ट्रक्चर का पार्ट है, जो डिपेंड करता है इकोनॉमी पे, यानी कि बेस पे, कि सोसाइटी कैसी है। सोसाइटी बहुत प्रिविलेज है, सोसाइटी बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत फ्री माइंडेड है, क्योंकि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, कोई दबा दबा नहीं रह रहा है, सब कुछ बेटर चल रहा है, तो सोसाइटी भी चिल है ऐसे, ठीक है। लिटरेचर कैसा है, तो क्लास स्ट्रगल है सोसाइटी में, तो फिर लिटरेचर में भी क्लास स्ट्रगल है। तो जो प्रोडक्ट है बेसिकली इकोनॉमी में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आती हैं, ओके, और इकोनॉमिक सोसाइटी है, पर सुपरस्ट्रक्चर में वो चीज़ें आती हैं जो इनसे बनती हैं, जैसे कि मीडिया, पॉलिटिक्स, लॉ, ठीक है, ये सब चीज़ें जो है ये सुपरस्ट्रक्चर का पार्ट है। फर्दर इन दिस essay, Eagleton applies Marxist criticism to show literature is not separate from history and society, but is deeply connected to economic and ideological condition. Key Marxists use this essay. In this essay, literature reflects class and ideology. Literature is a part of superstructure. Ideology is text. Eagleton shows that literature often dominate ideologies in beautiful language or universal themes, but a Marxist critic reads between the lines to expose the hidden power. ओके, इस ऐसे में क्या किया गया है, तो ईगल्टन ने मार्क्सिस्ट थ्योरी को यूज़ किया है, मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म को यूज़ किया है ये शो करने के लिए कि जो लिटरेचर है वो हिस्ट्री से अलग नहीं है, ठीक है, कि जो हमारी हिस्ट्री रही है ना, कि जिस भी टाइम पे जो भी लिटरेचर है, जो भी वर्क है, जिस भी टाइम पीरियड में लिखा गया है, तो ये उससे सेपरेट नहीं है, कि मतलब मैंने कोई वर्क लिखा और उसका टाइम पीरियड से यानी सोसाइटी से कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं विक्टोरियन पीरियड का कोई भी नॉवल, पोइम रीड कर रही हूँ, तो मुझे उस पीरियड की, उस टाइमलाइन की करैक्टरिस्टिक्स जो है उस वर्क में ज़रूर देखने को मिलेगी। जैसे कि विक्टोरियन पीरियड क्या था, तो 1837 to 1901 का टाइम पीरियड था, क्वीन विक्टोरिया ने जब रेन किया था, और उस टाइम पे इंडस्ट्रीज़ बहुत थी, प्रिंटिंग मशीन्स थे, बहुत ज़्यादा कैपिटलिज्म था वहाँ पे। इसके साथ ही जो वर्किंग क्लास थी उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, चाइल्ड लेबर था उस टाइम पे गरीबी, मतलब ऐसे था कि रिच बहुत रिच है और पुअर बहुत पुअर है, एक बिल्कुल ही क्लीन लाइन थी उनके बीच, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, कि ये रिच है ये पुअर है। ये चीज़ बिल्कुल देखने को मिलती है जब हम उस टाइम के लिटरेचर को रीड करते हो। तो पर ये, और यही जो है ईगल्टन कहते हैं कि जो लिटरेचर है वो हिस्ट्री से अलग नहीं है। इस पूरे चैप्टर का अगर मैं बोलूँ तो यही मेन कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इसने मार्क्सिस्ट थ्योरी को इसमें अप्लाई किया है ये बताने के लिए कि जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है जो क्लास स्ट्रगल को बताती है,
उसे भी इसने डिस्कस किया है कि जो लिटरेचर है ये क्या करता है, तो ये रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो क्लास को रिफ्लेक्ट करता है, आइडियोलॉजी को रिफ्लेक्ट करता है। यानी कि लिटरेचर में हमें क्लास डिफरेंस देखने को मिलता है, हमें आइडियोलॉजी देखने को मिलती है। आइडियोलॉजी यानी कि बिलीफ सिस्टम, कि कैसे बिलीफ्स उस टाइम पे रहे होंगे, या बिलीफ जो भी होता है, बिलीफ जो है उस टाइम के सोसाइटी में जो बिलीफ्स थे वो बिलीफ हमें देखने को मिलते हैं उस वर्क में। ठीक है, लिटरेचर जो है सुपरस्ट्रक्चर का पार्ट है, यानी कि बेस का प्रोडक्ट है वो। आइडियोलॉजी टेक्स्ट में होती है, जब आप कोई वर्क रीड करते हो तो आपको आइडियोलॉजी कहाँ मिलेगी, तो लाइंस को जब रीड करोगे, उसको अंडरस्टैंड करोगे, तो हमें समझ में आएगा कि उस टाइम के जो बिलीफ सिस्टम था वो कैसा था। इवन ईगल्टन ये भी कहता है कि जो लिटरेचर है वो क्या करता है, कई बार जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज़ होती है ना, कि पावरफुल आइडियोलॉजीज़ होती हैं जो सिर्फ अपर क्लास को सपोर्ट करती हैं, उनके लिए काम करती हैं, बेसिकली उनको उनकी वाहवाही करती हैं। कई बार ऐसा होता है कि किसी वर्क में जो अपर क्लास पीपल है उनको बहुत अच्छा दिखाया जाता है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज में उनको प्रेज़ किया जाता है। पर मार्क्सिस्ट थ्योरी क्या कहती है, अगर आप मार्क्सिस्ट थ्योरी को उसमें अप्लाई करो तो वो ये कहती है कि ये रीड बिटवीन द लाइंस वाला काम करती है, कि ये वो चीज़ें देखती है जो राइटर ने शो नहीं करी, कि अगर ये बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा है ना कि कैपिटलिज्म को, रिच पीपल को, तो यानी कि इसका सेकंड साइड क्या है कि इसने पुअर पीपल के ध्यान ही नहीं दिया, यानी कि रीड बिटवीन द लाइंस चीज़ है। ठीक है, मार्क्सिस्ट थ्योरी इन चीज़ों पे ध्यान देती है। क्रिटिसिज्म इज नॉट न्यूट्रल, क्रिटिसिज्म न्यूट्रल नहीं है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म इटसेल्फ इज ऑल्सो शेप्ड बाय आइडियोलॉजी, जो क्रिटिसिज्म है वो आइडियोलॉजी से शेप होता है। जाहिर सी बात है, जब भी आप किसी वर्क को क्रिटिसाइज करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ के लोग एक ही वर्क को अपने बिलीव्स के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंड करते हैं, तभी तो क्रिटिसिज्म होती है। फॉर ईगल्टन द क्रिटिक्स जॉब इज़ टू एनालाइज लिटरेचर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशंस एंड क्लास स्ट्रगल, नॉट जस्ट ब्यूटी एंड इमोशन। तो ईगल्टन के लिए क्या है कि जो वर्क है, जो प्रोडक्ट है, उसको एनालाइज करना है किन चीज़ों पे, तो सोशल रिलेशन देखो कि उस वर्क में सोसाइटी को कैसे बताया गया है, क्लास स्ट्रगल देखो, ना कि सिर्फ उसकी ब्यूटी देखो, उसकी इमोशंस देखो कि मतलब कितने अच्छे से लिखा हुआ है, सिर्फ वो मत देखो, उसको क्या बता रहा है, उस क्या आइडियोलॉजी उसमें आ रही है, क्या किन चीज़ों को वो एम्फसाइज कर रहा है, इन चीज़ों को भी देखो। लिटरेचर हैज़ कॉन्ट्राडिक्शन, लिटरेचर के अंदर कॉन्ट्राडिक्शंस होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। मीन्स वर्क में सपोर्ट द रूलिंग क्लास ऑन द सरफेस बट ऑल्सो कंटेन, कई बार क्या होता है, कुछ वर्क ऐसे होते हैं जो कुछ राइटर्स लिखते हैं जो पहले तो बहुत प्रेज करते हैं रिच पीपल की, पर कहीं ना कहीं अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस वाला इंसान है तो आप समझ जाएंगे कि जो राइटर है ना, वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा है, वो डायरेक्टली उसको नेगेटिव नहीं बोल रहा है, उनकी बुराई नहीं कर रहा है, पर कहीं ना कहीं वो एक आवाज़ उठा रहा है वर्किंग पीपल के लिए भी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।